नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है तो समय है मई के मासिक राशिफल का। आजकल हम सभी 12 राशियों के लिए बारी बारी से मई के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं। मेष और वृषभ राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है मिथुन और कर्क राशि की। आज की इस वीडियो में हम मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो पहले बात हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करेंगे, उसके बाद बात कर्क राशि की जाएगी। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, करियर, सरकारी नौकरी, नौकरी का पक्ष, व्यापार, शेयर मार्केट, आर्थिक पक्ष, विदेशी पक्ष, भूमि, भवन, वाहन, परिवार, संतान, संतान का विवाह, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करने वाले हैं। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं मिथुन राशि की। बात सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं। सूर्य मिथुन राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य इस समय पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। आपके 11वें भाव में सूर्य 15 मई तक गोचर करेंगे, उसके बाद आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल आपके दशम में ही गोचर करेंगे। मंगल और राहु की पूरे महीने युति रहने वाली है। शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई तक यानी पूरे मई के महीने में बुध आपके 11वें भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष गुरु जो है आपके 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पूरे मई के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन शनि नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करने वाले हैं, इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपके 6ठे भाव के स्वामी जो है मंगल बनते हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं, परंतु मंगल की जो युति है वो राहु के साथ पूरे महीने रहने वाली है, जिसके कारण इस समय पर हमारे जो ग्रहों के गोचर हैं उसमें अंगारक दोष का निर्माण हो रखा है। तो राहु और मंगल की युति के कारण आपको इस महीने थोड़ी मानसिक परेशानियां
रह सकती हैं। बाकी आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, कोई विशेष परेशानी उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा चिड़चिड़ापन और कार्य की अधिकता के कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि आप यदि योगा करेंगे और मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये मानसिक तनाव कम होगा, और जो आपको मानसिक तनाव के कारण चिड़चिड़ापन और क्रोध में अधिकता हो रही थी उसमें भी आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। शारीरिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ने वाला है। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों के शिक्षा के क्षेत्र की जाए तो शिक्षा के पक्ष से महीना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। करियर के लिए भी महीना बहुत अधिक उत्तम है, क्योंकि आपके शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र बनते हैं, जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई से शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही स्थितियों में शुक्र आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र खुद की राशि में गोचर करेंगे और 12वें भाव में शुक्र को बहुत बल प्राप्त होता है। 11वें भाव में भी बैठकर शुक्र आपके लिए अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है। आपने यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ था, करियर के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, कहीं पर इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि शिक्षार्थियों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग इंटरव्यू में बैठने वाले हैं उनके भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। तो आपको इंटरव्यू में पूरी मेहनत के साथ बैठना चाहिए, ताकि ग्रहों का आपको साथ मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। बात मिथुन राशि वाले जातकों के नौकरी के पक्ष की जाए तो नौकरी के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना इस महीने बनी हुई है। वैसे भी मिथुन राशि वाले जातकों के जो ग्रहों के गोचर हैं वो बहुत अच्छे मई के महीने में दिखाई दे रहे हैं। आपको ग्रहों के गोचर के कारण सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है इस महीने दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके नौकरी लगने की संभावना है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और आपकी कोई परीक्षा 15 मई से पहले होने वाली है, तो आपको उसमें भी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी सरकारी नौकरी की लगने की संभावना भी इस महीने बनती है। परीक्षा यदि 19 मई से पहले है तो अवश्य ही आपको सरकारी क्षेत्रों से जो भी लाभ की संभावना है वो अवश्य ही मिलने वाली है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, दोनों ही क्षेत्र आपके उत्तम हैं। आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरे कर पाएंगे। नौकरी में आपको इस महीने मेहनत थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव आपके लिए रह सकता है, वो भी कार्य की अधिकता के कारण। बाकी कोई नेगेटिव स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात व्यापारियों की जाए तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलने जा रहा है। हालांकि जो गुरु हैं, जो कि आपके व्यापार भाव के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वो अपना राशि परिवर्तन 1 मई को करने वाले हैं और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो व्यापारियों के लिए जो मई का महीना है उसमें कोई खास बड़ा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो पूरे महीने अस्त रहने वाले हैं। तो जैसा व्यापार आपका चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा। जो आपको व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे वो आपको जून के महीने से देखने के लिए मिलने वाले हैं। मई के महीने में व्यापार आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी व्यापार के क्षेत्र में नहीं होगी। व्यापार से आपको धन का लाभ होता रहेगा। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो राहु 10वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, परंतु बुध की स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं बनी हुई है। 10 मई के बाद जब बुध मार्गी होकर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ होता दिखाई देगा, क्योंकि बुध और राहु दोनों ही शेयर मार्केट के लिए प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। दोनों की स्थिति उत्तम 10 मई के बाद होने वाली है। तो 10 मई के बाद ही आपको शेयर में
पैसा लगाना चाहिए, उससे पहले नुकसान होने की संभावना आपके लिए बनती है। आर्थिक लिहाज से यदि मई के महीने को देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। हालांकि इस महीने आपके खर्चे भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र 12वें में बैठकर लग्जरीज पर आपके खर्चे कराने वाले हैं। हो सकता है इस महीने आप कपड़ों की शॉपिंग करें, छोटी छोटी यात्राओं पर घूमने फिरने के लिए जाएं, या फिर आप कोई ज्वेलरी या फिर रेनोवेशन आदि के कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर खर्च करने के कारण आपके खर्चे इस महीने बढ़ने जा रहे हैं, परंतु आपको धन का लाभ और धन की आवक बनी रहेगी। यदि आप खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो महीना आर्थिक लिहाज से आपके लिए उत्तम है। बात उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर कोई नौकरी करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके विदेशों संबंधी सभी कार्य तेजी से 19 मई के बाद बनने लगेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, जो कि 19 मई से अपनी ही राशि में आपके विदेश भाव में गोचर करेंगे। और 12वें भाव में शुक्र को बहुत बली माना जाता है। तो आपको जो भी आपके विदेशों संबंधी कार्यों में अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, या फिर विदेशों में नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे परंतु उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, उन सभी चीजों में सफलता आपको 19 मई के बाद से मिलने लगेगी। बात उन लोगों की करें जो कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर बेचना चाहते हैं, या फिर अपने घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आपके खर्चे इस महीने होते दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर में कोई रेनोवेशन आदि के कार्य करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 12वें होने जा रहे हैं 19 मई से, तो आपको अपने इन चीजों पर खर्चे होते दिखाई देंगे। साथ ही यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको सफलता इस महीने मिलने जा रही है, परंतु जो योग बनेंगे वो 10 मई के बाद बनेंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो 10 मई के बाद के समय को आपको चुनना चाहिए। उसके बाद ही आपके बुध अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे और आपको भूमि, भवन या वाहन से अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है, क्योंकि अभी बुध जो है नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हैं, तो पारिवारिक जीवन में बीच बीच में कलह या फिर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में बेवजह की बहसबाजी आदि होने की संभावना बनती है, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखें, क्योंकि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ताकि आपके परिवार में शांति बनी रहे। बात आपकी संतान के विषय में की जाए तो संतान आपकी ठीक ठाक चलने वाली है। संतान यदि विदेशी नौकरी के लिए ट्राई कर रही है तो उसके काम मई के महीने में बनने वाले हैं। संतान विदेशों में जाकर एडमिशन आदि लेने चाहती है, कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयासरत है, तो वो सभी काम 19 मई के बाद अधिक तेजी से बनने वाले हैं। एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी 19 मई के बाद, परंतु उससे पहले भी संतान के जो प्रयास हैं उनमें उनको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। परंतु संतान जो है उसका थोड़ा सा मन सेंटर में होना चाहिए, यानी कि आपकी संतान को अपने करियर के क्षेत्र में थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि संतान का मन जो है वो थोड़ा सा भटक सकता है। तो उस चीज का यदि आपकी संतान ध्यान रखती है, आप अपनी संतान की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर लेते हैं, तो फिर आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य करती नजर आएगी। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं और विवाह की इच्छा रखते हैं तो फिर 1 मई तक संतान के विवाह के लिए योग बने हुए हैं।
उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और गुरु अस्त भी रहने वाले हैं। राशि परिवर्तन के बाद गुरु की जो दृष्टि है वो संतान भाव से हट जाएगी, जिसके कारण संतान के विवाह के जो योग बने हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। परंतु यदि संतान की जन्म पत्रिका से, संतान की राशि से या फिर संतान के लग्न कुंडली से विवाह के योग बनते हैं तो संतान का विवाह अवश्य ही तय हो जाएगा। अन्यथा आपकी राशि से आपकी संतान के विवाह के योग 1 मई तक ही निर्मित है, उसके बाद समाप्त होने जा रहे हैं। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी परेशानी वैवाहिक जीवन में होती दिखाई नहीं दे रही है। गुरु आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं, जो कि 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें भाव में प्रवेश करके गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं, तो 1 मई तक वैवाहिक जीवन की स्थिति नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद आपको स्थितियां थोड़ी परिवर्तित होती नजर आएगी। हालांकि पूरे महीने गुरु अस्त रहने वाले हैं, तो मई के महीने में आपको विशेष कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन जैसा आपका मध्यम रूप से चल रहा था वैसा ही चलता आपको दिखाई देगा। मई का महीना वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। बीच बीच में बहसबाजी के साथ आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। प्रेम पक्ष की यदि बात की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए महीना उत्तम है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको नए प्रेम के प्रस्ताव इस महीने मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अपने ही पंचम भाव पर पड़ रही है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं को घूमने फिरने के अच्छे अवसर मिलेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर इस महीने मिलने वाले हैं। प्रेम के प्रस्ताव भी आपको मिलने वाले हैं और आपका प्रेम जीवन इस महीने सुखद होता दिखाई दे रहा है। भाग्य के पक्ष की आपके लिए बात की जाए तो भाग्य आपका प्रबल बना हुआ है। आपके भाग्येश खुद ही भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको भाग्य के लाभ लगातार मिल रहे हैं। भाग्य से आपके सभी काम बनते रहेंगे, कोई विशेष परेशानी होती है उसमें दिखाई नहीं दे रही है। शनि आपके भाग्येश बनते हैं, जो कि आपने ही भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति आपके भाग्य के लिहाज से आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। यदि आप थोड़े प्रयास कर लेते हैं तो फिर आपको भाग्य का साथ अवश्य ही मिलेगा। बिना प्रयास के भाग्य भी हमारा साथ कभी भी नहीं देता है। मित्रों, हमने बात की मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सभी क्षेत्रों की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो 1 मई से आपको बृहस्पति वार के दिन गुड़ का दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खर्चों को बढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी बीमारियों में भी थोड़ी वृद्धि होनी शुरू हो जाए, आपकी बेवजह की यात्राएं बढ़ जाएं, यात्राओं पर आपके खर्चे बढ़ने लगे। तो इस चीज को यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर गुड़ का दान, हल्दी का दान, पीली चीजों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको स्थितियों में बहुत बड़ा जो नेगेटिव परिणाम था वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। मित्रों, हमने बात की मिथुन राशि की, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बात सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कर्क राशि से कहां पर गोचर कर रहा है। सूर्य से शुरुआत करते हैं तो सूर्य उच्च के होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं और मंगल और राहु की युति भी आपके नवम भाव में बनी हुई है। शुक्र आपकी राशि से इस समय पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपके दशम में ही गोचर करेंगे। 19 मई के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं।
बुध इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मई तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। इसी प्रकार से पूरे मई के महीने में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसी के साथ ही आपको शनि की ढैया भी बनी हुई है। राहु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करने वाले हैं। इसी प्रकार से राहु गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। केतु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में बात कर लेते हैं, इनके प्रभावों की। तो शुरुआत आपके स्वास्थ्य से करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने का कार्य करते हैं, परंतु बाकी ग्रह जो हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्लेस्ड हैं। कोई परेशानी विशेष रूप से होती दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत ध्यान आपको अपनी हड्डियों का और अपनी मांसपेशियों का रखना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि शनि के कारण जो भी परेशानियां आपको हड्डियों और मांसपेशियों में बनी हुई हैं उसमें आपको कमी देखने के लिए मिले। और प्रत्येक शनिवार को शनि की पूजा अवश्य करें। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको बेहतरी देखने के लिए मिलने वाली है। मई के महीने में स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात कर्क राशि वाले जातकों की शिक्षा के विषय में की जाए तो शिक्षा का पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पंचमेश बनते हैं, शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस महीने जो स्टूडेंट्स कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं, उनको अवश्य ही लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपका कॉलेज जो भी आप कॉलेज चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपका एडमिशन सक्सेसफुली होने वाला है। आपको तैयारी पूरी रखनी चाहिए क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। तो कोई विशेष परेशानी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके दशम में उच्च के सूर्य 15 मई तक गोचर कर रहे हैं। गुरु भी 1 मई तक आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में शिक्षा भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं। सारी स्थितियां आपकी शिक्षा और करियर के लिए उत्तम बनी हुई हैं। तो आपके केवल प्रयासों में यदि देरी होती है तो फिर चीजें बिगड़ सकती हैं, अन्यथा ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपको ग्रहों का साथ मिलेगा और आपका करियर भी इस महीने सेट होने जा रहा है। आपकी नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए महीना काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। बात नौकरी करने वाले जातकों की जाए जो कहीं एमएनसी में नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो नौकरी का पक्ष आपका उत्तम है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहें क्योंकि नौकरी लगने की प्रबल संभावना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है। हालांकि आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, जिसके कारण आपके जो प्रयास है उनमें आपको एकदम से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो नौकरी के लिए यदि आप प्रयास करते हैं, पूरी लगन और मेहनत से यदि आप अपने इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं, तो नौकरी लगने की पूरी संभावना आपके लिए बनती है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन आदि की संभावना बनी हुई है।
आपकी नौकरी में आपकी पद वृद्धि और वेतन वृद्धि की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस चीज का लाभ आपको मिलने जा रहा है। नौकरी के लिए महीना आपके लिए उत्तम है। बात व्यापारियों की जाए तो व्यापार आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। व्यापार का पक्ष आपका बहुत उत्तम नहीं है। व्यापार आपका थोड़ी धीमी गति से चलेगा, हालांकि चलता रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ढैया आपको लगी हुई है, जिसके कारण आपके व्यापार की गति धीमी होगी। और व्यापार यदि आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी अगले 1 वर्ष का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें फिर सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आप जिस भी काम में अभी लगे हुए हैं वही आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि कोई नई व्यापार शुरू करने की जो स्थिति है वो आपके लिए उत्तम नहीं है। जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद आपको कोई नया व्यापार शुरू करना चाहिए। अभी मई के महीने में आपका व्यापार मिला जुला दिखाई दे रहा है। व्यापार में कोई बहुत बड़ी परेशानी या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। नॉर्मली आपका व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में भी आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढैया का प्रभाव आपको आर्थिक रूप से भी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने के कारण आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना भी बनी हुई है। आपको शेयर मार्केट में बहुत अधिक पैसा इस समय पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा नुकसान की संभावना आपके लिए बनती है। राहु का गोचर आपके लिए ठीक है, परंतु फिर भी यदि कोई ग्रह नेगेटिव, स्पेशली शनि जैसे ग्रह यदि नेगेटिव चल रहे हो, तो फिर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना आपके लिए बनती है। तो शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट में लगाएं और दीर्घ काल के लिए पैसा लगाएं, तो आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। जल्दी यदि आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति आपके लिए निर्मित नहीं है। सोच समझकर आपको पैसा लगाना चाहिए। आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। आपको धन का लाभ होता रहेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपकी दैनिक आय होती रहेगी। आपको मंथली भी धन की आवक आती रहेगी। हो सकता है आपकी धन की आवक पहले से इंक्रीज हो, क्योंकि नौकरी करने वाले जातकों के लिए पद वृद्धि और वेतन वृद्धि के लिए योग बने हुए हैं। नई नौकरी की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है, तो आपकी आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आय में या आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी आपकी आय में होती दिखाई नहीं दे रही है। बात उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, एमएनसी के लिए, एमएनसी आदि में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो विदेशी जो पक्ष है उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको अवश्य ही देखने के लिए मिल रही होगी, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी जो हैं वो बुध बनते हैं, जो कि नीच अवस्था में अभी गोचर कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों बुध जो है वो वक्री हुए, फिर नीच अवस्था में आए, तो बुध की जो स्थिति है वो भी स्टेबल नहीं है। बुध अब मार्गी हो चुके हैं, लेकिन 10 मई को जब बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तो आपको आपके विदेशी कार्यों में सफलता देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। यदि आप विदेश में जाकर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, एमएनसी से जुड़कर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, विदेशों संबंधी जो भी आपके कार्य हैं उनमें आपको 10 मई के बाद उन्नति और प्रगति होती दिखाई देगी। अभी 10 मई तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए, भूमि, भवन और वाहन के पक्ष की जाए, तो इस लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और शुक्र आपके चतुर्थेश बनते हैं, तो इस महीने आपके भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। इन चीजों में आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने, छोटी मोटी पिकनिक, पार्टी, यात्रा या फिर पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए भी जा सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन आपका सुखद है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग भी आपके लिए बने हुए हैं।
संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान आपके अपने क्षेत्रों में मेहनत करती नजर आ रही है। संतान भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं और अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 1 मई के बाद जब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपकी संतान प्राप्ति के योग भी निर्मित हो जाएंगे। मई का महीना इस चीज के लिए अनुकूल है और आपके संतान भाव के स्वामी भाग्य भाव में होने के कारण हालांकि राहु के साथ हैं, परंतु भाग्य भाव में दोनों ही ग्रह कोई खराब परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं। संतान के अंदर आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने के लिए मिल सकता है, परंतु बाकी आपकी संतान अपने क्षेत्रों में मेहनत करती नजर आएगी और उनको लाभ भी अवश्य ही मिलने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, तो निकट भविष्य में जब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने लगेगी तो आपकी संतान प्राप्ति के योग निर्मित हो जाएंगे और आपको एक अच्छी और आपके लिए उन्नतिदायक प्रगतिदायक संतान देखने के लिए मिलने वाली है। तो थोड़ा सा भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि गुरु अपना राशि परिवर्तन तो कर लेंगे लेकिन गुरु अस्त रहेंगे, जिसके कारण मई के महीने में संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत लोगों को बहुत अधिक लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद के आने वाले महीने आपकी संतान प्राप्ति के लिए उन्नतिदायक रहने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, निकट भविष्य में आपकी संतान प्राप्ति का सपना अवश्य ही पूरा होने वाला है। संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो सेम स्थिति संतान के विवाह के लिए भी निर्मित है। तो थोड़ा सा आपको भी 1-8 महीने का वेट करने के बाद इन चीजों में लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। बाकी संतान के लिहाज से आप पहले से ही आपके पास संतान है और तो आपकी संतान अपने क्षेत्रों में मेहनत करती नजर आएगी और उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी टेंशन देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपके विवाह स्थान के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 8वां भाव सही नहीं माना जाता है, इसी के कारण आपको भी शनि की ढैया भी चल रही है। तो वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव देखने के लिए मिल रहा है तो आपको शनि की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, उससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और जितना हो सके वैवाहिक जीवन को शांत रखने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ बिना बात की बेवजह की बहस या फिर वाद विवाद को आपको जन्म नहीं देना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि गिरावट चल रही थी और उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए शनि की पूजा बहुत ही लाभ देने का कार्य करेगी। बात कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन की जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच आपको प्रेम और सौहार्द देखने के लिए मिलेगा और आपको घूमने फिरने के अच्छे अवसर इस महीने मिलने वाले हैं। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं उनमें उनके स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने के लिए आपको मिल सकता है, परंतु कोई बहुत बड़ी समस्या आपके प्रेम जीवन में नहीं आएगी और आपका प्रेम जीवन इस महीने ठीक ठाक चलता रहेगा। बस किसी बात की बेवजह की बहस या वाद विवाद को आपको तूल देने का कार्य नहीं करना चाहिए। आपका प्रेम जीवन मिला जुला इस महीने दिखाई दे रहा है। भाग्य के पक्ष की आपके लिए बात की जाए तो भाग्य आपका प्रबल बना हुआ है, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश बनते हैं, जो कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं केंद्र में। तो केंद्र में गुरु अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। उसके बाद गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे तो ये स्थिति भी आपके लिए उत्तम है। गुरु जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो जिन चीजों में शनि आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, जैसे आपका वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का स्वास्थ्य, संतान या और भी चीजें जो भी हैं, उसमें आपको गुरु की दृष्टि के कारण लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। तो शनि की ढैया का जो भी नेगेटिव प्रभाव था उसमें आपको गुरु के राशि के परिवर्तन के बाद कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए, क्योंकि गुरु अभी 1 महीने अस्त रहने वाले हैं, जिसके कारण आपको भी गुरु के प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार मई के महीने में आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा और जो शनि की ढैया है उसके प्रभाव में भी कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की।
इस महीने आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको शनि की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, क्योंकि बाकी ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होकर ही गोचर कर रहे हैं। कोई विशेष परेशानी बाकी ग्रहों के कारण आपको होती दिखाई नहीं दे रही है। शनि की आराधना करने से आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी, जो आपके कार्यों में देरी हो रही थी, या जो भी समस्याएं, यदि आप व्यापार को लेकर परेशान थे, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, या फिर अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, तो फिर ये सारी समस्याएं आपकी शनि की पूजा के कारण धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आपको शनि की पूजा प्रत्येक शनिवार को अवश्य ही करनी चाहिए। शनि मंदिर में नहीं भी जा सकते हैं तो फिर घर में बैठकर आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव के आगे नतमस्तक हो, प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमारे दुखों को कम करें, तो अवश्य ही शनिदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सभी दुखों में आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।